गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। हमारा जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोगों ने 45 तक बाबा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब बाबू देखो, अब हम लोग आज 46 से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए 46 नंबर सवाल हमारा बाबू बाबू क्या बोल रहे हो, देखो 46 बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। फ्लक्स मतलब फाई। तो विद्युत फ्लक्स का क्या होता है बेटा, ए डॉट ए। फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला मतलब फ्लक्स होता क्या, पहले सुन लीजिए। जैसे विद्युत क्षेत्र अगर किसी एरिया से होके लंबवत गुजर जाए, जैसे कोई एरिया है और इस एरिया से कौन गुजर जाए बेटा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र अगर किसी एरिया से होके जितना गुजरता है उसको फ्लक्स कहते हैं। यहाँ से मान लो 100 गो आ रहा और 3 गो गुजरा तो फ्लक्स 3 गो। तो विद्युत क्षेत्र किसी एरिया से दोनों को जब मल्टीप्लाई करते तो फ्लक्स बनता, खत्म। फ्लक्स का फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब देखिए होता है इसका मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र का बेटा दो गो मात्रक बताया था, न्यूटन पर कूलम और एक बताया था वोल्ट पर मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Vm-1 भी लिखते हैं इसको। चलिए अभी इस सवाल में देखिए कौन सा है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। अच्छा तो कौन सा हो सकता है, तो न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर ये हो सकता है। दूसरा वोल्ट पर मीटर और एरिया का होता है मतलब एन का हो गया वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला मात्रक। और एरिया का बाबू मीटर स्क्वायर, एक मीटर खत्म, तो क्या बचेगा बेटा, वोल्ट मीटर। तो देखिए वोल्ट मीटर ऑप्शन है, हाँ देखिए ऑप्शन डी नंबर दे दिया वोल्ट मीटर। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा बेटा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछ रहा है बेटा। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, हमें बोल रहा है कि आर की दूरी आर पर रखे समान परिणाम के दो आवेश, मतलब दो गो आवेश है जिसका परिणाम क्या है, समान है, ठीक है। बराबर लिख दिए। कितना बल लग रहा है बाबू, तो बोल रहा है कि F बल लग रहा है, ठीक है। यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। Q1 को बेटा बोल दिया है कि आधा कर दो, कर दिए। और Q2 को भी बोला है, आवेशों को बोला है आधा कर देना, तो बेटा पहले आवेशों को आधा कर दो और उनके बीच की दूरी को दो गुना। और बेटा दूरी को कितना करना है, दो गुना। तो पहले दूरी मान के चलो R था, तो अब 2R कर दो। उस दौरान इतना बल लग रहा था, F बल। तो इतना करने पर कितना बल लगेगा, समझ में आया? कि जब हम Q1 Q2 दूरी को छेड़छाड़ कर देंगे तो कितना बल हो जाएगा उस पर। क्योंकि देखिए बल का फॉर्मूला न्यूटन क्या बोला था कि K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, मतलब बल आवेश के मान पर निर्भर करता है दोनों और दूरी के मान पर निर्भर करता है। इन लोग को अगर चेंज करेंगे तो बल भी चेंज होगा। तो हमारा कितना नया बल पैदा होगा, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल बताइए। तो आवेश के कारण या प्रत्येक आवेश पर बल कितना लगेगा, तो कूलम का फॉर्मूला लगा देना है। तो बोला है Q1 को बाबू कितना कर देना है, आधा कर देना है, कर दो। Q2 को बेटा, तो Q2 को बोला है कि वो भी आधा कर दो, बिल्कुल कर दो। और दूरी को बेटा कितना बोला है, दो गुना कर देना, तो ठीक है दो गुना कर दिए दूरी को। चलो, तो नया बल क्या पैदा होगा, तो जो बल पैदा होगा F डैश मानते हैं नया बल। पुराना बल तो मान के चलो इतना है, क्योंकि Q1 Q2 और आ रहा है, तो पुराना बल कितना होगा, इतना। नया बल इतना। तो देखते हैं नया बल अभी क्या आ रहा है। तो 1/4 1/2 1/2 1/4 Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर, ठीक है। और साथ में K। तो देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें K Q1 Q2 R स्क्वायर है, इसमें K Q1 Q2 R स्क्वायर। इसको ना अलग कर दो, इस चीज को अलग कर दो, तो क्या बचा, खाली ऊपर बचा 1/4 और नीचे बचा 4। और ये टोटल जो अभी घेर दिया इसका वैल्यू तो F है, F के जैसा दिख रहा है, तो F लिख दो। तो मेरा कितना हो जाएगा 1/16, ठीक है। F मतलब 1/16 टाइम हो जाएगा कम, जब दूरी को और इसको छेड़छाड़ करेंगे तो बल मेरा बेटा कितना आ गया, 1/16 टाइम ऑफ F, मतलब F/16 हो जाएगा। कौन सा बल, नया वाला, कब, जब चेंज कर देंगे तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। चलो बेटा अब नेक्स्ट देखो क्या है। वीडियो को जो है ना आपको 2 से 3 बार जरूर देखना है, तो आपको इतना अच्छा से तैयार हो जाएगा कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि फिजिक्स में आपको इतना नॉलेज हो गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए 48 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। दो आवेश वाले गोले डी दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाता है। कि दो गो आवेश है बाबू,
ठीक है। डी दूरी में है दोनों आवेश, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बल लगा रहा है, तो एफ लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहा है। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए तो बल का फॉर्मूला लिख लो, फटाफट बनाने का तरीका सिखाते हैं। आवेश का फॉर्मूला ऑलरेडी, बल का फॉर्मूला ऑलरेडी आप जान गए, इतना होता है। तो बोला आवेशों को दोगुनी कर दी जाए, तो आवेश को दोगुना, दोनों आवेश को बोला है, आवेशों लिखा है ना, इसका मतलब दोनों, आवेश लिखता तो एक, आवेशों मतलब दोनों, तो दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाए, तो यहीं पे दोगुना कर दो। उतना तामझाम लिखना नहीं, वो सिखाने के लिए हम पहला बार में बड़ा बनाए। अभी आपको शॉर्टकट सिखा कि फॉर्मूला लिखो फट से, और फट से इनपुट कर दो और आंसर बता दो। दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच का दूरी को क्या कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए, तो बीच का दूरी को भी दोगुनी कर दो, तो आर 2r बन जाएगा। तो देखो नया क्या आएगा, आर को 2r करने बोला है, आर स्क्वायर को नहीं, तो स्क्वायर अपना वहीं पे रहेगा। अब देखो क्या हो सकता है बेटा, 2 4 q1 q2 अपॉन 2r स्क्वायर, मतलब 2r का स्क्वायर करें तो 4r स्क्वायर, तो 4 4 खत्म, तो नया बल बाबू क्या पैदा हो क्या है, तो नया बल बेटा आया के, दिख रहा है कि नहीं, के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये नया बल पैदा होके आया, और पुराना बल कितना है, जनरल, जब ऐसा था तो इतना बल, जब चेंज करने बोला तो इतना बल पैदा हुआ। समझ में आया। तो नया बल और पुराना बल में देखो कोई डाटा चेंज है, सेम रहेगा, तो नया बल भी किसके बराबर होगा, पुराना बल के, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। चलिए यहाँ ऑप्शन तो गलत दिया है, इसको कट मार दो। ठीक है, जो करा रहे हैं बेटा उस पे भरोसा करना है, उसका आंसर पे नहीं करना है। जो करा रहे हैं परफेक्ट है, 100% सही है, और आपको यही तरीका सीखना भी है और ऐसे बनाना भी है, और एग्जाम में एकदम देखने को मिलता है इस टाइप का सवाल, तो इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, क्या देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, और सवाल में उतना दम नहीं है, सिर्फ आपका प्रैक्टिस अगर कम होगा तो आपको लगेगा नहीं सवाल में दम है, बिल्कुल इजी इजी सवाल है। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, अब वोल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तभी पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं पता होगा। तो देखिए बेटा वोल्टेज बनाने के लिए ना आवेश को काम करना पड़ता है, तो आवेश जब काम करे तो उसे वोल्टेज कहते हैं। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर, इधर बाबू बोला 1 वोल्ट, तो 1 और 1, और इसका यूनिट लिखने बोला है, तो वर्क का होता है जूल और आवेश का होता है कूलम, तो 1 कूलम 1 जूल, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, 1 कूलम 1 जूल पर कूलम, या इसी को कहते हैं जूल पर कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, दोबारा पूछ दिया लग रहा है इसको। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक सीखते हैं इसमें, अभी पढ़ा है बेटा, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए, जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही था। इसका दो गो मात्रक होता है बेटा, एगो न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर, दोनों के अनुसार सब कुछ जानकारी रखना, लेकिन ये ज्यादा भी आई है। तो ई का देखिए एक बार क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है बेटा मीटर स्क्वायर, तो एक हो गया N(C-1) M2, ऐसा रह सकता है। दूसरा इसके अनुसार से क्या मात्रक होगा, तो वोल्ट पर मीटर बेटा, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर खत्म, तो बाबू बचेगा क्या, वोल्ट मीटर। तो देखिए आपको इसके अनुसार से दिया है या इसके अनुसार से, क्वेश्चन में हमारा न्यूटन वाला के अनुसार से, तो N(C-1) M2 कहाँ पे है, तो ये आगे पीछे हो सकता है, तो N(m²) C-1 इस फॉर्मेट में दिया है, तो हमको ढूंढ के सिर्फ कर देना है, इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। आशा करते होंगे कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, और अगर कोई क्वेश्चन मान के चलिए आपको नहीं आया तो उसको दोबारा देखिए, रिवाइज, और कम से कम आपको ये वीडियो 2 बार देखना है, आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा सारा सवाल। एक बार में आपसे उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आप पहली बार इस फील्ड में कूदे हैं, तो आपसे एक बार में ट्राई करने से नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको इसमें पूरा कमांड करना है तो आपको कितना बार, मिनिमम 2 बार देखना है। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको 100% याद हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमें PDF भी चाहिए, तो नंबर दिया हुआ रहता है कोना में,
उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पर्सनली भेज देंगे या तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं देखता हूँ, नहीं तो लिंक ही डाल दूंगा ग्रुप का, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सारा पीडीएफ मिलता रहेगा। तो पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना आपको, आप चाहे पढ़ते हो नहीं पढ़ते, उससे कोई मतलब नहीं मेरे पास। आपको पीडीएफ चाहिए मैं दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। तो हमारा हो गया कौन सा, 50 हो गया। 51 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। गॉस के नियम के अनुसार मानी जाने वाली सत्ता कहलाती है। गॉस नाम का जो साइंटिस्ट है बेटा, वो विद्युत क्षेत्र में काम किया, और काम किया तो विद्युत क्षेत्र से फ्लक्स बताने में वो बहुत ज्यादा मदद किया, ठीक है। और उसी के कारण से आज हम लोग जो बड़ा बड़ा मेथड अपनाते हैं कि द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में कितना विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा, इस चीजों का शॉर्टकट मेथड बताती है, और जिससे बड़ा बड़ा डेरिवेशन छोटा हो गया। तो गॉस का नियम हम लोग का जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में 200% बेटा सवाल आएगा। इसलिए गॉस का एक नियम और उसका 3 अनुप्रयोग, इसको भूल के भी ना करके जाना मत एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में 200% आएगा, 200। ठीक है। इस बार कौन सा आएगा, तो इस बार आएगा तार, लंबे तार के कारण। ये आपका 200% भी आइए इस बार के लिए, लंबे एक समान तार के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता करके जाना है इस बार, ये आएगा ही आएगा। ठीक है। चलो, तो देखिए गॉस नाम का साइंटिस्ट दुनिया को क्या बता कि मेरे पास बाबू कोई आवेश है तो सबसे पहले उसको बंद करो, और ये कितना विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा या फ्लक्स पैदा करेगा, तो जब विद्युत क्षेत्र किसी एरिया से होके गुजर जाता है तो उसी का नाम हो जाता है बेटा फ्लक्स। तो बोला कि कोई आवेश है तो कितना फ्लक्स पैदा करेगा, बोला जितना आवेश है उसको एप्सिलॉन नॉट से भागा दे तो इतना फ्लक्स पैदा करेगा। बस नॉर्मल सा, कि यहां से जब आवेश निकलेगा तो कुछ तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सॉरी, यहां से जब विद्युत क्षेत्र बेटा बाहर निकलेगा तो थोड़ा तो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, बोला जितना आवेश है उसका अपसाइलेंट टाइम कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं गॉस का नियम। और तो कौन, और गॉस बोला कि जब भी मेरे अनुसार से फ्लक्स देखना है तो सबसे पहले सतह को बंद करो, और उस सतह का नाम दिया गॉसियन सतह। कौन दिया, गॉस दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया गॉसियन सतह। तो इसीलिए हमारा उस सतह को कहते हैं बंद सतह भी कहते हैं और गॉसियन सतह भी कहते हैं। ये जो बंद किए हैं ना इस सतह को गॉसियन भी कहते हैं बेटा, और बंद सतह भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन सर दोनों में आ जाए तो क्या करें, तो बेटा आपको साइंटिस्ट के नाम पर ही आगे चलना है। अगर ऐसा कभी आ जाता है तो देखिए इसमें आ गया है, बंद सतह भी दे दिया बेटा और गॉसियन भी दे दिया है, तो यहाँ तो दोनों बोल देना चाहिए था, इसको नहीं बोला है, तो हम साइंटिस्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन हमारा देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जब नहीं रहता तो बंद मारते, तो अभी इसको नहीं मारना है, कौन सा मारना है, गॉसियन। दोनों रहता तो पहले दोनों ऑप्शन मारते। तो अगर इस प्रकार से एग्जाम में कभी फंसता है तो आपको साइंटिस्ट के नाम से आगे बढ़ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट 52 सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है फिजिक्स का तो बहुत मजा आएगा आपको फिजिक्स का एमसीक्यू बनाने में, और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही तैयार नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत तो आपको मतलब थोड़ा बहुत तो आप फंसेगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, यही सब चीज ज्यादा पूछता है आपको 12th में। तो ये क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो पहले नोट्स रिवाइज कीजिए बढ़िया से। नोट्स जब रिवाइज हो जाए बोलो तो आपको क्या करना है, फिर एमसीक्यू में कूदना है। तो फिर देखिएगा आपको एमसीक्यू बहुत आसान लगने लगेगा। और एमसीक्यू जो है एक बार नहीं, 2 3 4 आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं एग्जाम से पहले करके जाइए। 25 नंबर जो आपके हाथ में है उसको बर्बाद नहीं करना है आपको, ठीक है। उस पे एकदम पूरा मोहर मार के आना कि 25 नंबर मेरा है, हमसे कोई छीन नहीं सकता, बस। ठीक, चलिए एक विद्युत आवेश, देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक विद्युत आवेश है, ठीक है, पूछने दीजिए उसको जो पूछ रहा है। कहाँ है, क्यू को एक विद्युत आवेश क्यू को भुजा एक ये घन के केंद्र में रखा गया है। बोल रहा है को क्यू आवेश है बेटा, उसको कहाँ रख दिया गया है, घन के अंदर, तो एक घन बना लो। ठीक है, चलो रखा गया। इसके एक फलक से विद्युत फ्लक्स कितना पैदा होगा, मतलब इसका एक सरफेस, अब तुमको जो मन करे कोई एक सरफेस चूज कर लो, मान लो ये वाला हम चूज करते हैं, तो यहां से कितना फ्लक्स पैदा होगा। तो कान और ध्यान दोनों लगा के सुनिए। गॉस के अनुसार से, मतलब गॉस के अनुसार से अगर बेटा फ्लक्स जानना है तो पहले बंद सतह लेना होगा। अगर बंद सतह एक गो है तो फ्लक्स पैदा होगा
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको बंद किया है उसको एप्सिलॉन नॉट से भागा दे देना। लेकिन अगर सतह दो गो है तो 2 से भागा दे देना, सतह 3 गो है तो 3 से, मतलब एक सतह से जब पूछे तब ऐसा करना है। जैसे हम कोई सतह लिए और हमको पूछा कुल फ्लक्स कितना होगा, तो सतह का ध्यान ही नहीं देना, दुनिया का कौनो सतह डाल दे और बोले कि बताइए इस सतह के कारण, इस कुल सतह के कारण या ये टोटल के कारण, या उसका नाम ही बोलते कि घन के कारण कितना फ्लक्स पैदा होगा, तो आंख बंद करके फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना। टोटल के कारण पूछे, जैसे ये आवेश है मान के चलो, जैसे मान लो ये आवेश है और इसको बंद कर दिए, अब बोला टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकालेगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सतह का डिजाइन का ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन पूछे एक सतह से कितना बाहर निकलेगा, तो फिर आपको फिगर पे ध्यान देना है कि उसके पास कितना सतह है। अगर उसके पास 2 सतह है तो 2 से भागा देंगे, 4 सतह होगा तो 4 से भागा दे देंगे, किसको, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 5 सतह तो 5 से, 6 सतह तो 6 से, तो घन का एक सतह से पूछा है, तो घन में कितना सतह होता है, 6, तो 6 सतह मिल के कितना फ्लक्स बाहर निकालेगा बेटा, तो क्यू जितना अंदर है उसका एप्सिलॉन नॉट से भागा देना, पूरा घन के कारण, पूरा घन के कारण, ठीक है, पूरा घन के कारण ये निकलेगा। तो बोलेगा एक साइड से कितना निकल रहा है, तो इसमें के गो साइड है, 6 गो साइड है, तो एक साइड से 6 गुना कम निकलेगा ना, तो 6 से भागा देंगे। तो क्या आपको डायरेक्टली थेटरोलॉजी से बाबू याद रखना है कि जितना सतह उतना से भागा, किसका, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बस। जिस प्रकार से बाबू देखो, मेरे पास अगर 20 रुपया, मान लो मेरे पास 30 रुपया है, एक बेटा को बांटना है, तो कितना बांटेंगे, सारा दे देंगे उस बेटा को 30। लेकिन बाबू दो बेटा को बांटना है, मेरा मान के चलो 2 गो बेटा है, 2 गो सतह है, जैसे मेरे पास 30 रुपया है और मेरे पास 2 गो सतह है, तो इस सतह को कितना, इसको कितना, तो इसको आधा मिलेगा, इसको आधा मिलेगा, तो कैसे आधा मिलेगा, तो हम कैसे पता करेंगे, तो 2 से भागा देंगे, 2 सतह में 2 से भागा, तो इसको मिलेगा 15, इसको मिलेगा 15। लेकिन सोचो 3 सतह रहता बेटा तो कितना मिलता, तो 3 से भागा देते, तो 3 सतह रहता तो इसको 10 मिलता, इसको 10 मिलता, इसको 10। 4 सतह रहता बाबू तो 30 को 4 से भगा देते हैं, लेकिन 6 सतह रहता बेटा तो 6 से भगा देते 30 को, तो एक एक को 5 5 मिलता। तो वही कहानी यहाँ भी है। अगर टोटल सतह से बोले तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक सतह से बोले तो जितना सतह होगा इस फिगर में उससे भागा देना है। 6 सतह होगा तो 6 से, 5 होगा तो 5 से, 3 सतह होगा 3 से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बेटा हमारा सही हो जाएगा, कौन सा था, अच्छा यहाँ पे है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें पूछा है एक फलक से, और क्या है हमारा डिजाइन घन, तो घन में 6 फलक, तो एक फलक से कितना, तो 6 से भागा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि यदि ई ए अक्ष स्थिति पर बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र है, मतलब ये जो है द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति में बोल रहा है ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, की शक्ति हो, ठीक है, और ई समान दूरी पर मध्यवर्ती रेखा पर हो तो, और ई समान दूरी पर, मतलब समान दूरी पर, ई जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर मध्य बिंदु से लेके उसका दूरी लेना है, और अगर वो मध्य बिंदु से होके आर समान दूरी पर उपस्थित हो तो उसको ई नाम बोला है। तो ई का मतलब होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, इसको कहते हैं निरक्ष स्थिति। कौन सा स्थिति, निरक्ष स्थिति। और ये मतलब होता है एक्सियल, और इसको कहते हैं अक्ष स्थिति। तो बेटा जब डेरिवेशन करा गया था तो बार बार आपको बताए थे कि जब लड़का और लड़की, मान लो ये लड़का है ये लड़की है, जोड़ा बन जाता है तो इसको द्विध्रुव कहते हैं। तो द्विध्रुव अब जोड़ा बन गया तो इसका 2 गो बाप का घर होगा, एगो अपना घर और एगो ससुराल, ठीक है, नहीं हो जाता है, जब जोड़ा बन जाता है आदमी का तो उसका 2 गो बाप का घर हो जाता है, एगो अपना घर एगो ससुराल। तो अपना घर और ससुराल मतलब किसका, बेटा के बारे में बोल रहे हैं कि बेटा का 2 गो घर हो जाता है, फिर एक अपना घर तो होता ही है और एक ससुराल। तो अपना घर में बेटा ज्यादा ताकत लगाता है, ससुराल में थोड़ा सा कम ताकत लगा पाता है। तो ये जो है वो 2 गुना होता है ससुराल का, ठीक है। तो एक्सिस पर जो ताकत होता है वो 2 गुना होता है इक्वेटोरियल का। और मोस्ट भी यही सवाल है,
यहाँ पे ताकत दोगुना होगा, किसके तुलना में, इसके तुलना में, ई की तुलना में। तो ये ई ए बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है, तो ई ए बराबर 2 इंटू ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओह सॉरी, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 54 नंबर देखिए सवाल क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेशों से संतुष्ट नहीं होता है। तो विद्युत आवेश से बेटा कौन सा गुण संतुष्ट नहीं होगा। कुल आवेश संरक्षित रहता है, आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश, प्रभार की मात्रा, बल की वृत्तीय रेखा। तो देखिए इसमें आवेश का गुण एक्चुअल में बताना, तो आवेश संरक्षित रहता है, ऑलरेडी गुण में लिखा दिए हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस, ऑलरेडी गुण में लिखा होगा। आवेश का एक न्यूनतम मात्रा होता है, तो प्रभार की मात्रा, क्वांटाइजेशन पढ़ाए हैं, ठीक है। आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश कभी भी, आवेश का जो बल रेखा होता है ना, आवेश हमेशा प्लस, विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा आवेश के प्लस आवेश से निकलता है और माइनस में एंटर करता है, लेकिन माइनस से कभी प्लस में नहीं जाता। तो वृत्तीय रेखा नहीं बनाता है बल रेखा से, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। तो इसलिए ये संतुष्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन डी संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, थोड़ा सा खींच देते हैं आप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है। बोल रहा है कौन सा संभव है, तो मतलब ये क्वांटाइजेशन आपसे पूछ रहा है। मतलब जैसे आपको समझाए थे कि मार्केट में समोसा खरीदना तो 1 2 3 4 खरीद सकते हैं। मतलब गुणज, मतलब पूर्ण गुणज में खरीद सकते हैं, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते कि 2.5 समोसा दीजिए, 1.5 समोसा दीजिए। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन, इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटीकरण, ठीक है। तो आवेश जो है दुनिया में सबसे छोटा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसी का हम लोग 1 गुना खरीद सकते हैं, 2 गुना खरीद सकते हैं, 3 गुना खरीद सकते हैं, 4 गुना, मतलब इंटीजर नंबर में खरीद सकते हैं, पूर्ण गुना, पूर्ण संख्या में खरीद सकते हैं। फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं खरीद सकते, ये सब नहीं खरीद सकते हैं। 3/2, 1/2, 5/2 फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते। तो देखिए 16 का पूर्ण गुणज कौन सा हो सकता है, 58 16 के पहाड़ा में आएगा नहीं, 45 आएगा नहीं, 86 आएगा नहीं, तो कौन आ सकता है, 32। तो ऑप्शन सी हो जाए, बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 56 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, 56 नंबर हमसे पूछ रहा है, यदि किसी पिंड को 1 नैनो कूलम आवेश दे तो पिंड में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो संख्या कितने, मतलब संख्या एन पूछ रहा है, और किसका, इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है। तो एन और ई में क्या संबंध आता है, क्यू बराबर होता है एन ई, पहले दिन ही पढ़ा है इसको, ठीक है। क्यू का ध्रुव फॉर्मूला, स्थिर अवस्था में एन ई और गति अवस्था में आई टी। तो देखिए संख्या पूछ रहा है तो ये मदद करेगा, करंट पूछता तो ये मदद करेगा। तो एन बराबर लिख सकते हैं क्यू अपॉन ई। तो क्यू का वैल्यू दिया है 1 नैनो कूलम, नैनो मतलब होता है बेटा -9। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ माइनस प्लस नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो देखिए 1/16 इंटू 10⁻⁻9, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19, और इसको हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10/16 गुना 10⁻19 में 9 चला गया तो 10। तो जब इसको भागा देंगे तो 0.6, 16 से तो 10 कटेगा ना, तो 0 देंगे 100 हो जाएगा, 16 96, बचेगा मेरा 4 40, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, इतना आएगा। तो इतना है क्या, इस फॉर्म में नहीं है, तो डेसिमल को इधर शिफ्ट किया है, तो 6.25। जब डेसिमल को उधर शिफ्ट करेंगे तो एगो 10 इससे मतलब ऐसे लिए होंगे, मतलब देखिए कैसे 625, तो 625 डेसिमल यहाँ है, और इसको 10 से गुना कर देंगे तो 9 बचेगा ना, तो 9। तो 9 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, देखिए ये वाला है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल देखिए 57 क्या पूछ रहा है, 57 पूछ रहा है, यदि किसी पिंड को 100 नैनो कूलम आवेश दिया जाए तो क्यू का मान बोला बेटा कितना, क्यू बराबर बोला 100 नैनो कूलम, ठीक है। नैनो मतलब 10⁻⁻9। तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो एन मांगा है, कितना, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो फॉर्मूला फिर दोबारा वही, क्यू बराबर एन ई। तो एन बराबर बेटा क्यू बटे ई। क्यू कितना दिया है, तो क्यू दिया है 100 नैनो 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए कितना हो जाएगा 100 बटे 1.16, और वही 10 आ जाएगा -9,
और ये ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर +10 प्लस 19 हो जाएगा। तो 19 में 9 चला गया तो कितना बचेगा, तो 100/16 और डेसिमल हटाएंगे तो 10, और यहाँ आया 19 में 9 चला गया तो 10, तो 10 और 1 11, तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 16 से जब भागा देंगे तो 6.25 आएगा 100 का, और यहाँ हो जाएगा 11। तो किस फॉर्मेट में आंसर है पहले वो देखना होगा। हाँ, इसी फॉर्मेट में आंसर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, सेम सवाल है, खाली डेटा चेंज। तो ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको बनाना भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, अगर मान लीजिए तभी दिखाई नहीं दिया तो ध्यान से नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है। चलिए 60 तक कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, गॉसीय सतह के लिए विद्युत प्रवाह जो 3 आवेशित कणों को वायु निर्वाह में घेरता है। तो देखिए आवेश में बेटा क्या होता है, जैसे कहीं सरफेस है ना, और इसके अंदर बेटा अगर बहुत मान ली यहाँ पे 5 कूलम आवेश है, यहाँ पे 10 कूलम आवेश है, हाँ, यहाँ पे -6 कूलम आवेश है, तो इस पिंड में, ये पिंड है, इस पिंड में कितना आवेश होगा, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, आवेश का वैल्यू, तो 5 15 जोड़ देना है सबको, 15 15 में इसको जोड़ेंगे -6 हो जाएगा, तो 15 में 6 गया तो 9 कूलम। तो इसी प्रकार से हमको बोल रहा है कि आवेश में जुड़ने का गुण होता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो हमको बोल रहा है कि हमारे पास कौन सा था, हाँ ये वाला, कि हमारे पास क्या है बेटा, बोल रहा है हमारे पास कोई सतह है, वायु में घेरता है, तो घेर दिए किसको किसको, तो बोला है -14 नैनो कूलम। ठीक है, दूसरा बोला है 78.85 नैनो कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। और Q3 बोला है, ये Q1 है, ये Q2 है, और Q3 बोला है -56 नैनो कूलम। ठीक है, तो बोल रहा है कि फ्लक्स कितना घेरता है, वायु निर्वाह में घेरता है, तो हाँ, तो क्या होगा, तो कितना इसमें से क्या बोलते हैं फ्लक्स पैदा होगा, तो देखते हैं कितना, मतलब गॉसियन के अनुसार से किसी भी आवेश को घेरेंगे तो फ्लक्स से ना पैदा करेगा, यहाँ से फ्लक्स पैदा होगा, तो कितना फ्लक्स पैदा होगा, तो सबको जोड़ के लिखा जाता है, क्यू फ्लक्स पैदा होता है Q/ε0, तो यहाँ Q कितना है, तो Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो तीनों को जोड़ जाड़ के लिखना होगा, ε0 से भागा, तो Q1 है -14 नैनो कूलम, ये है 78.85 नैनो कूलम, और तीसरा है -56 नैनो कूलम, और इसको भागा देना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। तो देखिए कितना बचेगा ऊपर, तो 14 और 56 माइनस को एक साथ जोड़ लीजिए पहले, 56 4 60 70 70 -70 और +78, तो 8.85 नहीं बचेगा ऊपर, तो बचेगा 8.85 नैनो कूलम, और बटे नीचे है 8.85 × 10⁻⁻12, और नैनो का मतलब होता है -9, तो जब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए दोनों बराबर तो कट जाएगा, तो 10⁻⁻9 और 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो +12, तो बचेगा 12 में 9 चला गया बेटा, बेस सेम तो पावर जुटता है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 12 में 9 चला गया तो 3, तो ऑप्शन हो जाएगा 10⁻3। देखिए दिया है, तो ऑप्शन देखिए ये हमारा मैच खा रहा है, ऑप्शन कौन सा, ए 10 ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एक आवेश Q त्रिज्या R की एक गॉस से गोलाकार सतह से घिरा हुआ है, कि कोई आवेश Q है, गॉस सतह से घिरा हुआ है, ठीक है, मतलब कोई आवेश Q है गॉस सतह से घिरा है, जिसका त्रिज्या कितना है, R है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, R को अगर 2R कर दें, R का वैल्यू 2R कर दें, और फिर उसी आवेश को घेर रहा है, तो बोलता फ्लक्स बाहर कितना जाएगा, तो बेटा फ्लक्स में R से कोई रिलेशन ही नहीं होता है, फ्लक्स गॉस के अनुसार से बंद सतह से फ्लक्स कितना बाहर निकलता है, Q/ε0। क्या ये रेडियस पे निर्भर करता है, तो रेडियस चाहे छोटा हो या बड़ा हो बंद सतह, फ्लक्स उतना ही बाहर निकले, तो ऑप्शन हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। 59 का हो जाएगा सी। 60 का देखिए क्या पूछ रहा है, 60 पूछ रहा है, एक गॉस से गोला अपने भीतर से विद्युत द्विध्रुव घेरता है, कोई गॉस से गोला है और किसको घेर दिया है, विद्युत द्विध्रुव, मतलब एक प्लस आवेश को एक माइनस आवेश को घेर दिया है,
तो बोल रहा है कि इससे कितना फ्लक्स गोले से बाहर निकलेगा, फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, तो उसको बताना है। तो फ्लक्स बाहर बेटा कितना निकलता है, जितना आवेश को घेरता है सबको जोड़ दूं, तो 2 गो आवेश घेरा है तो 2 गो आवेश को जोड़ेंगे, Q1 Q2, उसका वैल्यू माइनस में तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो Q1 माइनस है तो माइनस लिख दिया, और इससे को एप्सिलॉन नॉट से भागा देना। तो गॉस बोला था कि जितना आवेश को घेरता है ना इनक्लोज, सभी आवेश को लिखो और एप्सिलॉन नॉट से भाग दो। और एक आवेश को घेरेगा तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, 2 को घेरेगा तो Q1 Q2, 3 को घेरेगा तो Q1 प्लस Q2, ऐसे करके चलना होता है गॉस के अनुसार से। तो यहाँ पे द्विध्रुव मतलब 2 गो आवेश, एगो माइनस होता है एगो प्लस होता है, ये पता होना चाहिए कि द्विध्रुव माइनस और प्लस से मिलकर बनाता है। तो कितना फ्लक्स पैदा होगा, तो देखिए माइनस प्लस खत्म, तो प्लस पैदा होगा 0, तो शून्य फ्लक्स पैदा होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, 15 सवाल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से अभी इसके बाद जो डालेंगे लेक्चर उसमें हमारा सारा एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। तो आप 1 नंबर लेक्चर से, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर जैसे आज हो जाएगा 5 या और 6 में खत्म हो जाएगा। तो सारा लेक्चर एक से एक बार देखिए, फिर जितना बनता है फिर चेक कीजिए अपने आप को पीडीएफ निकलवा के, नहीं बनता है तो फिर दोबारा सारा वीडियो देखिए और 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए और अभी कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में ऐसा ना हो कि 14 चैप्टर लेके बैठ गए। अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहिए, इसलिए हम ज़्यादा भी बना के नहीं दे रहे हैं, 15-20 बना के दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपका तैयारी भी हो जाए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा बेटा, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए और लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि सभी का मदद हो जाए, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ और कंप्लीट कराने का कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।